ये सब जिस पीटीएम एक बनाई गई जमातों की पूरी एक पार्टी बना दी गई, उसी तरीके से कि हम ये भी समझे कि एक इत्तेहादी इलेक्शन है कि जिसमें हम लोग साथ काम करें पीपल्स पार्टी के, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम इत्तेहादी हैं और मिलकर मुल्क चलाएंगे, ये उन्होंने कहा। कैसे नहीं, वो देखें, वो पीडीएम के तौर पे बात कही थी। आज हम एक इंडिपेंडेंट हुसियत से इलेक्शन में उतरे हैं, हमारी एक अपनी शनाख्त है, हम अपने मंशूर के ऊपर, अपनी कारकर्दगी के ऊपर लोगों से जो है वोट तलब करेंगे और मुल्क भर के अंदर हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। अच्छा मियां साहब, आपने एक बड़ा वक्त दिया मुस्लिम लीग नून को। मैं वही बात करूंगा एक जवान खून की बिलावल भुट्टो साहब की, उनकी जानिब से जो तकारीर की जा रही हैं आजकल, मुख्तलिफ बदीन में भी हुई, नौशहरे में भी हुई, उसमें तनकीद का बाकायदा निशाना बनाया गया मियां नवाज शरीफ साहब को। आपने सुना होगा कि जी ये दोबारा भाग जाएंगे यहाँ से, ये सिर्फ पैसा लेने के लिए हैं, इस बार मैंने जाने नहीं दूंगा। आप इसको समझते हैं? देखें, इस मुल्क के ऊपर एक यू टर्न का बादशाह भी मुसल्लत था। आज जो जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड जो है अवामी रिकॉर्ड सबके सामने। आज पंजाब भर के अंदर उनका कहीं नामो निशान नहीं है। सिर्फ खाली खोली बातें कर लेनी और अमल जो है आपके पास प्रैक्टिकल कोई मंसूबा ना हो या प्रैक्टिकली आपने अवाम को सर्व ना किया हो, तो फिर इन बातों से कुछ नहीं बनता। और पीडीएम के अंदर इत्तेहादी थे, कल को इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल उभरती है वक्त साबित करेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून की अपनी अवाम के साथ एक अपनी कमिटमेंट है, वो एक अपना मंशूर है और लोगों को यही एक वाहिद उम्मीद है कि PMLN मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है, इस मुल्क को महंगाई की दलदल से निकाल सकती है। और दिया उन्होंने कहा कि जब तक बानी पीटीए बाहर नहीं आएंगे हम समझते हैं कि इलेक्शन का मजा ही नहीं आएगा। तो क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं उनके स्टेटमेंट को लेकर? देखें, बात यह है कि आज 2018 में चले जाएं, 2018 में एक हकीकत है कि जनरल और जज गठजोड़ के नतीजे में नवाज शरीफ को इलेक्शन से आउट किया गया। नवाज शरीफ की पार्टी को इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई और आज वक्त ने साबित किया कि ये तमाम तर जो इल्ज़ामात थे ये झूठे थे और ये सिर्फ और सिर्फ लाडले को इस मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए साजिश की गई थी। और इसके किरदार अब बेनिकाब भी हो चुके हैं और आज अदालतों के जो फैसले आए हैं उसमें नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही भी साबित हो चुकी है।